प्राचीन समय में एक असुर था भस्मासुर। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और संसार में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपनी करुणा और सरल स्वभाव के कारण उसे ये वरदान दे बैठे। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा कि इस शक्ति को परखना चाहिए। उसके मन में दुष्ट विचार आया कि क्यों न इसी वरदान को शिवजी पर आजमाया जाए। वह शिवजी के पीछे दौड़ा और उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगा। शिवजी समझ गए कि भस्मासुर का इरादा ठीक नहीं है, इसलिए वे वहां से तुरंत चले गए। पूरे ब्रह्मांड में वे उससे बचते हुए घूमते रहे। संकट की इस घड़ी में शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। धर्म की रक्षा के लिए विष्णु जी ने एक अद्भुत और अनुपम सुंदरी का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का सौंदर्य इतना अलौकिक था कि भस्मासुर उन्हें देखते ही मोहित हो गया। उसका क्रोध शांत हो गया और वो उनके रूप में खो गया। मोहिनी मधुर स्वर में बोली, हे वीर, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य में अपनी समानता सिद्ध करो। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। वो जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी नकल करता। नृत्य धीरे धीरे कठिन होता गया, पर भस्मासुर अपनी जीत के अहंकार में सब दोहराता रहा। अंत में मोहिनी ने चतुराई से अपने सिर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वो उसी क्षण भस्म हो गया। इस प्रकार उसकी दुष्टता और अहंकार का अंत हुआ और शिवजी संकट से मुक्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है और ईश्वर अपनी बुद्धि और माया से सदैव धर्म की रक्षा करते हैं।